नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार से दहल उठा राजस्थान, मच गया भारी बवाल। अलग अलग जिलों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन। जयपुर में बाजार पूरी तरह बंद रखकर सड़कों पर रैलियां निकालकर हुआ प्रदर्शन। मेटा के सीईओ मार्क जगरबर्ग ने अपनी कॉलेज की प्रेमिका और पत्नी प्रिसिला चान को दिया उपहार, बनवाई अपनी पत्नी की 7 फुट ऊंची मूर्ति। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि खतरे की घंटी। उदयपुर में बच्चों के बीच हुए झगड़े ने लिया बड़ा रूप। एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा स्कूल के छात्र पर चाकू घोंपने के बाद बढ़ा विवाद। इस कारण क्षेत्र में बड़े सांप्रदायिक तनाव के बाद लोगों ने कारों में आग लगा दी, किया पथराव। प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। जमीन घोटाले में फंसे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राज्यपाल ने दी केस को मंजूरी। आरटीआई एक्टिविस्ट टीजे इब्राहिम ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इब्राहिम ने राज्यपाल से सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस चलाने की मांग की थी। अपनी शिकायत में इब्राहिम ने सिद्धारमैया के अलावा उनकी पत्नी, बेटे और मुडा के कमिश्नर के खिलाफ केस चलाने की भी मांग की थी। राज्य आपका, सरकार आपकी, फिर आपका ये विरोध किसके खिलाफ? कोलकाता में अपनी ही सरकार में सड़क पर उतरी सीएम ममता बनर्जी, कहा दोषियों को मिले मौत की सजा। इस रैली का उद्देश्य उस महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग थी जिसकी पिछले सप्ताह एक सरकारी अस्पताल में कथित तौर पर बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। बनर्जी के साथ आए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए नारे लगाए। दोस्त दोस्त ना रहा, लगता है रूस अब भारत का वैसा दोस्त नहीं रहा कि जैसा समझा जाता था। 15 अगस्त से ही एक दिन पहले रूस ने पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से सुपर कैम S-220 ड्रोन दे दिए। जाहिर है पाकिस्तान इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी साजिशों में करेगा। इसके बाद भारत व रूस के बीच तेल एवं गैस क्षेत्र में भारत के निवेश को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत इस परियोजना से सीधे तेल प्राप्त करना चाहता है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पुतिन के घर में 1000 किलोमीटर घुसकर जेलेंस्की ने बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया है। विश्व युद्ध के बाद ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की पुलिसकर्मियों को सलाह, जनता के प्रति अपना व्यवहार रखें। राज्यपाल पटेल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय पुलिस सशक्त और स्वस्थ समाज का आधार होती है। समाज के विकास के लिए सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा के लिए पुलिस जरूरी है। बिहार से गुजराती कंटेनर से आ रही थी चाय की खुशबू, शटर खोला तो देखकर हैरान रह गई पुलिस। बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद तस्कर शराब तस्करी के नए नए तरीके निकालते रहते हैं, लेकिन कई बार पुलिस की मुस्तैदी की वजह से पकड़ में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर में सामने आया, जहां उत्पाद विभाग ने उड़ीसा नंबर के एक कंटेनर से 230 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। अभी तक आपने संसद में बहस के खूब वीडियो देखे होंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं तुर्की की संसद का नजारा, जहां जमकर हुई मारपीट, खून से सनी स्पीकर की सीढ़ियों का वायरल वीडियो। ये घटना तब हुई जब सांसद अहमेद सिख ने अपने एक साथी सांसद की रिहाई की मांग की, जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन उन्हें संसद सदस्य चुना गया है। इस मांग के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सत्ताधारी AKP पार्टी के सांसदों ने सिख पर हमला कर दिया, जिसके बाद संसद में खून खराबा हुआ। इस घटना में व्याप्त तनाव और ध्रुवीकरण को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद तुर्की की राजनीति और संसद की कार्रवाई किस दिशा में जाती है। NBFC P2P ऋण मंचों के लिए मानदंड हुए सख्त, RBI ने दिया आदेश। निवेश उत्पाद के रूप में कर्ज को बढ़ावा देने पे लगेगी रोक। RBI ने संशोधित मास्टर निर्देश में कहा कि जब तक ऋण देने वाले और कर्ज लेने वाले का मिलान बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीति के अनुसार नहीं हो जाता, तब तक कोई भी लोन जारी नहीं करना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर RBI ने लगाया 1.27 करोड़ रुपए का जुर्माना। RBI ने 8 अगस्त 2024 के एक आदेश के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा और नो योर कस्टमर पर RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अमेरिका की अदालत ने मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में संलिप्तता के आरोपी एवं पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है। उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अमेरिका की जेल में बंद राणा मुंबई हमलों में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहा है। उसे पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का साथी माना जाता है, जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। इन आतंकवादी हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत कुल 166 लोगों की मौत हो गई थी।
पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा की हो गई मौज, 50% बढ़ गई ब्रांड वैल्यू। विनेश फोगाट लौटी भारत, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, वहीं गले मिलते ही दोस्त रो पड़े, आंसुओं से भरी आंखें। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय हॉकी से संन्यास ले चुके खिलाड़ी पीआर श्रीजेश और उनके परिवार से मुलाकात की। मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी को श्रीजेश के परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते देखा जा सकता है। मेलबर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में विक्रांत मैसी की 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान, साथ ही तेलुगु सुपरस्टार रामचरण को भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके वैश्विक प्रभाव के लिए एम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर के खिताब से नवाजा गया। बॉलीवुड खबरी टीम के मुताबिक दिग्गज अभिनेता विजय राज को आगामी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के सेट पर कथित अव्यावसायिक व्यवहार के कारण हटा दिया गया है। 2012 की हिट फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल वर्तमान में लंदन में की जा रही है शूटिंग। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।